हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसको हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। सो C programming language is a general purpose procedural imperative computer programming language। अगर हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि प्रोसीजर पर बेस्ड होती है और इम्परेटिव यानी कि जिसका सिंटैक्स क्लैरिफाई रहता है। यानी कि हमारी प्रोसीजरल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको डेवलप्ड किया गया था 1972 में। यानी कि जो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था वो 1972 में डेवलप किया गया था बाय डेनिस रिची। यानी कि जो इसके डेवलपर थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनका नाम था डेनिस एम रिची। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर उन्होंने जिस प्लेस पर यह डेवलप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है हमारी 80s एंड 90s बेल लेबोरेटरीज थी। यानी कि बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में डेवलप किया था उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सो अगर हम स्टूडेंट्स बात करें, यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो हमने उसमें जाना कि हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स जो होते हैं, उसमें एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स। तो यूनिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिक्स हमारा फुली प्रिपेयर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। ओके स्टूडेंट्स, देन सी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर हम सी की बात करें तो सी मोस्टली हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग एट नंबर 1 स्केल ऑफ प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो देयर आर सम बेसिक कंसेप्ट विच आर यूज्ड इन जावा। यानी कि कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग की नींव, बेसिक, ठीक, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट जावा में भी इस्तेमाल होते हैं। अगर हम कहें तो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी इज़ कंपैटिबल विद द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ ऑल्सो इक्वली पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज एमंग मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स। अगर हम बात करें कि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह सबसे ज़्यादा मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। यानी कि सी लैंग्वेज जो होती है स्टूडेंट्स, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या रहती हैं, यानी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आई विल लिस्ट डाउन सम ऑफ द की एडवांटेज ऑफ लर्निंग सी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ, कुछ मेन यानी कि मुख्य एडवांटेजेस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एक यह तरीके से अगर हम प्रॉपर इसके कॉन्सेप्ट को जानें तो यह इजी टू लर्न होती है। यानी कि इसको हम आसानी से सीख सकते हैं। देन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो यह हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है। यानी कि इसमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। अभी हम आगे अपना जब फर्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो करके हमें प्रोग्राम लिखना होता है। देन इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट प्रोग्राम्स। यानी कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये प्रोड्यूस करती है एफिशिएंट प्रोग्राम्स को। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़। अगर हम बात करें तो सी प्रोग्रामिंग का यूज़ अकॉर्डिंग टू द नीड हम जो है लो लेवल एक्टिविटीज़ में भी करते हैं। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, यानी कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वह हमारी सपोर्ट करती है एग्जीक्यूट होने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यह कुछ हमारे मेन बेनिफिट्स थे सी लैंग्वेज के बारे में।
अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्राम लैंग्वेज का। सो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को यानी कि सी प्रोग्राम के बेसिक्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखें ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सकें। सो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रोग्रामिंग में सी की हमारे फर्स्ट लाइन में दे रखा है हैश इंक्लूड stdioh एंड द सेकेंड वन इज हैश इंक्लूड conio.h। तो आपको सबसे पहले यह जानने का ज़रूरत है कि यह दोनों क्या चीज़ हैं जिसको हमें सबसे ऊपर प्रोग्राम में अपने लिखने पड़ता है। तो स्टूडेंट्स हम बात करें अगर जनरल लाइफ को रिगार्डिंग, तो हमारे सिलेबस में जो जो बुक्स हैं वह सब हमारे कॉलेज में कहाँ पर अवेलेबल होती हैं? लाइब्रेरी में। ठीक है, यानी कि पर सब्जेक्ट की डिटेल्ड नॉलेज वहाँ पर बुक में स्टोर है और वह बुक कहाँ है? हमारी लाइब्रेरी में। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं यह जो आपके सामने दे रखा है हैश इंक्लूड stdioh। stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, और डॉट h स्टैंड्स फॉर हेडर। ठीक है, यानी कि ये हैज इंक्लूड stdioh और हैज इंक्लूड conio.h ये हमारी हेडर फाइल्स कहलाती हैं। ठीक, अभी हेडर फाइल्स कहलाती हैं स्टूडेंट्स। अगर हम उनकी बात करें तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब हम जो भी इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम में इनपुट देने के लिए और प्रोग्राम से दिए गए इनपुट से कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हम stdioh का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हैज इंक्लूड conio.h। अब conio.h का क्या यूज़ है? तो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू जब इनपुट आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम stdioh का हम इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें कंसोल यानी कि फाइनली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के बाद उसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट? conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट का। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स इंट मेन की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट मेन फंक्शन रहता है प्रोग्राम का। फंक्शंस के बारे में आगे हम अपना जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है। देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेन फंक्शन के बाद करली ब्रेसेस हमारी स्टार्ट है, करली ब्रेसेस हमारी स्टार्ट है। अब करली ब्रेसेस जब हमारी स्टूडेंट स्टार्ट होती हैं तो हम ये क्या होता है हमारा एंट्री यानी कि एंट्री गेट होता है प्रोग्राम का। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे रेड कलर से लिख रहा है ये /* माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, अब यह होता है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब यह जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये हम एट द टाइम ऑफ राइटिंग प्रोग्राम यानी कि हम अपने प्रोग्राम को जब लिख रहे होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर तब हम ये स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। बट ये स्टेटमेंट्स हम लिख देते हैं प्रोग्राम्स के नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको समझाने के लिए। ठीक है, बट ये हमारे एग्जीक्यूट होकर कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होते। ठीक है, जैसे आप क्या होता है कोई भी आप अपने नोट्स होते हैं उसमें पेंसिल से लिख लेते हैं ना, और उसको आप क्वेश्चन पेपर में जब फाइनली उस आंसर को एग्जीक्यूट करके अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट में लिखते हैं तो आपको क्या होता है वह चीज़ नहीं लिखते जो आपने हिंट के लिए लिख रखी होती है। एज अ हिंट हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब प्रिंट एफ हम किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट? जब हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी हो तब हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड /n का जो स्टूडेंट्स मतलब होता है वह हमारा होता है न्यू लाइन, यानी कि जो हमारा इनपुट जो हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं वह हमारा वर्ड जो होगा वह कंसोल यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर न्यू लाइन में प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, गेट ch क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम conio.h के बाद गेट ch लगाते हैं तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, वैल्यूज़ रिटर्न करता है आउटपुट स्क्रीन पर, यानी कि इसका मेन रोल रहता है conio.h के साथ मिलकर कंसोल स्क्रीन पर दिए गए इनपुट को प्रिंट कराना। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यह जो है हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी कि सी प्रोग्रामिंग जो है उनको हम किस किस फील्ड में यूज़ करते हैं। सी वाज इनिशियली यूज्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क।
अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो स्टूडेंट्स जनरली इसका जो यूज़ होता है वह सिस्टम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, पार्टिकुलरली द प्रोग्राम दैट मेकअप द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए होता है। सी वाज अडॉप्टेड एज अ सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज, सी को जो अडॉप्ट किया गया था वह सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज के रिगार्डिंग इसको अडॉप्ट किया गया था, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, क्योंकि यह जो है प्रोड्यूस करता है कोड्स को, जो हम कोड लिखते हैं प्रोग्राम में, दैट रन्स नियरली एज फास्ट एज द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, और ये उसी स्पीड से एग्जीक्यूट होता है जिस स्पीड से हमारी असेंबली लैंग्वेज होती एग्जीक्यूट होती है। अब हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज कंपाइलर, यानी कि अभी आप जब सी प्रोग्राम को रन कराते हो तो आपको फर्स्टली जब प्रोग्राम आप बना लेते हो उसके बाद आपको फर्स्टली क्या कराना पड़ता है, कंपाइल में वो एरर फाइंड आउट करता है, देन उसके बाद जब एरर फ्री प्रोग्राम हो जाता है तब हम उसको एग्जीक्यूट यानी कि रन कराते हैं, और रन कराने के बाद में हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है। तो हम कंपाइलर को डिज़ाइन करने के लिए स्टूडेंट्स क्या है, सी का यूज़ करते हैं। देन असेंबली लैंग्वेज में वही काम जो कंपाइलर का जो होता है वह असेंबलर करता है, ठीक है। तो उन असेंबलर्स को डिज़ाइन करने के लिए भी हम सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट एडिटर के लिए भी हम डेवलप करने को सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट स्पूलर्स होते हैं, नेटवर्क ड्राइवर्स होते हैं, डेटाबेस और लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ठीक है। इन सब के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको डेवलप करने के लिए भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।